अभी जब मैं सीएम बना था ओटीएस में, मेरे पास 2 बुजुर्ग मिलने आए थे। दोनों बुजुर्ग थे, 80-82 साल के होंगे, रिटायर हो गए। विभाग भी उनका कोई अच्छा था, विभाग भी पूछा मैंने लास्ट में। तो मैं जैसे ही मैं मिल रहा था, निकल रहा था सबके सामने, तो मेरी सुनिए साहब, मेरी सुनिए साहब। मैंने सुनाइए दादाजी आपकी क्या है। बुजुर्ग थे कि मेरे बच्चे मेरे को रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे। बोले साहब मेरे 4 मकान थे, 5 मकान थे, 3 मकान बेच दिए मेरे, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे मन में भी बात, मैं जैसे ही निकला तो मेरे मन में भी बात आई कि 5 मकान थे। तो मैंने कहा आप क्या करते थे? कि मैं फलाना वो था, बताया उन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता, मैं उसमें था, मैं उसमें था। तो मैंने कहा आपके 5 मकान? बोले हाँ साहब 5 मकान बनाए। तो मैंने कितना पैसा लिया तुमने? कितना लिया? बोले साहब मैंने 5 मकान बना दिए, वो बना दिए, इनको बना दिया, उसको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। मैंने कहा उसी का प्रताप है, आपने ले लिए तो आपको अब निकाल दिया ना घर से उन्होंने। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। उन्होंने कहा एक बेटा मेरा बाहर रहता है, वो 2 मकानों को बेच गया, इसने तीसरा मकान बेच दिया, चौथे मकान में वो रह रहा है, 1 मकान किराए पे, और मेरे को उस मकान से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने कुछ नहीं होगा, तुमने जैसा किया वैसा तुम भर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने मेरे पुलिस वाले थे उनको कहा, मैंने कि बाबा को और बुढ़िया को दोनों को रोक लेना। मेरे मन में भाव आया, मैंने तुमने गलत कह दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि तुमने जैसा किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। कोई भी अपने पिताजी की सेवा नहीं करेगा, मैं दावे के साथ लिख रहा हूं, वो संतान किसी की भी सेवा नहीं करेगी, आपकी भी सेवा नहीं करेगी। अगर हमारा बेटा, अगर हमारे बुजुर्ग की किसी की सेवा नहीं कर रहा है, तो आप भी कल्पना मत करिए कि वो भी नहीं करेगी आप। मैंने उनको रोका, रोक करके मैंने कहा, मैंने क्या बताइए क्या बात है? दोनों रोए बुरी तरह से। उन्होंने सारी बातें क्या